आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ऐलान कर चुके हैं इन्हें मुद्दत मुलाजिमत में तोसी नहीं चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अगर जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो इनके नाम पर गौर होगा। मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही नवंबर में इंतखाबात करा दिए जाएँ। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान अपने सियासी मफादात और हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहते थे। इमरान खान के इल्ज़ामात प्रोपेगेंडा, नाक़िस मालूमात और झूठ पर मबनी हैं। अमरीका ने इमरान खान के इल्ज़ामात पर एक बार फिर रद्दअमल जाहिर कर दिया। नेट प्राइस का कहना था पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, इन इल्ज़ामात को पाकिस्तान से ताल्लुकात की राह में हायल नहीं होने देंगे। अमरीकी और पाकिस्तानी वज़राए ख़ारिजा की टेलीफोनिक बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं में अफ़गानिस्तान, दहशतगर्दी समेत अहम उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एहसन इकबाल, मुफ्ता इस्माइल, अयाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब हमरा, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक समेत दीगर काबीना अरकान भी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में माशी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर बातचीत होगी। इन्हिराफ बहुत बड़ा नासूर है। 1970 से चलने वाली म्यूजिकल चेयर को ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस ज़ेर इल्तवा है जिस पर अपनी राय नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने कहा किसी रुकन पर ताहयात पाबंदी लगाना बहुत बड़ी सज़ा है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस समात में रिमार्क्स। फॉरेन फंडिंग केस, कुछ लोगों ने गैर कानूनी तौर पर पीटीआई का नाम लेकर फंडिंग इकट्ठी की। वकील अनवर मंसूर ने कहा सेंट्रल फाइनेंस कमेटी के इजाज़त के बगैर कोई फंडिंग हुई तो पीटीआई जिम्मेदार नहीं। पार्टी चेयरमैन ने इस मामले का नोटिस लेते हुए हिदायत जारी की। सेंट्रल सेक्रेटरी फाइनेंस की इजाज़त के बगैर इकट्ठी की गई फंडिंग से मुतालिक हिदायत दी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस केस। पीटीआई की मजीद रिकॉर्ड देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई वकील ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन फैसले की कॉपी फराहम करे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाबडा नाअहली केस की समाअत। नाअहली केस में निसार खोड़ू को जवाब जमा कराने का मशरूत हुक्म। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन की इल्तवा की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी। अदालत का 23 मई को केस की समाअत मुकर्रर करने का हुक्म। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर सिंध निसार दौरानी के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पैदा सियासी बहरान की वजह इलेक्शन कमीशन है। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद सिफर हो चुका है। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने की कोशिश की। फैसल वाबडा बोले मेरे लिए कानून कुछ और दीगर के लिए कुछ और। अपने ज़मीर की कीमत लगाने वालों के खिलाफ हमें उठना होगा। मरियम नवाज को वीवीआईपी सिक्योरिटी देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तमाम सूबाई हुकूमतों को इस हवाले से आगाह कर दिया गया। जिन अजला में जलसे होंगे वहाँ की इंतज़ामिया इक़दामात की जिम्मेदार होगी। मरियम नवाज के साथ एक एहलकार रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तैनात होगी।
मरियम नवाज को सिक्योरिटी खदशात हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से इमरान इस्माइल की बनीगाला में मुलाकात, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से गुफ्तगू। सिंध के लोगों को पीपल्स पार्टी ने बुनियादी सहूलियात से महरूम कर रखा है। सूबे में पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके ज़मीनें तबाह की जा रही हैं। हकीकी आज़ादी के लिए सिंध के आवाम के पास जाऊँगा। सिंध के लोग बड़ी तादाद में हमारे साथ निकलें। जनूबी पंजाब खुसूसन बहावलपुर और चोलिस्तान में पानी की किल्लत। वज़ीर आला पंजाब का मुतासरा इलाकों में जंगी बुनियादों पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू करने का हुक्म। पानी चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत, इंतज़ामिया और सियासी टीमें मुतासरा इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर आला पंजाब का सेफ सिटी हेड ऑफिस और पुकार 15 कॉल सेंटर का दौरा। हायरे महंगाई, मार गई महंगाई। अशाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मुल्क भर में महंगाई उरूज पर। मुर्गी का गोश्त कहीं 400, कहीं 500, कहीं 700 रुपए में फरोख्त। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अशाए ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। शहरी हुक्काम हट पड़े। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 34 पैसे महंगा, 190 रुपये पर ट्रेड। 16 अप्रैल से अब तक डॉलर 7 रुपये से ज़ायद महंगा हो चुका है। डॉलर की कदर बढ़ने से कर्जों के बोझ में 930 अरब से ज़ायद का इजाफा हुआ। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। डॉलर 191 रुपये पर पहुंच गया। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, जब से हमजा शहबाज वज़ीर आला बने मुर्गी महंगी हो गई। चेयरमैन पीटीआई के दिफा में शहबाज गिल ने कहा, मुंतखब हुकूमत को गिराकर इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया गया। इमरान खान के बारे में बदतमीजी करेंगे तो आपको तुन कर रख देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का इजलास। असातिज़ा की तकर्रीरी का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध की स्कूल एजुकेशन को हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि नए असातिज़ा की तरबियत के लिए जामिया मनसूबा बनाया जाए। ज़ेर तामीर पुराने स्कूलों की इमारतों को जल्द मुकम्मल किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली से चेयरमैन हांगकांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी गुलजार की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही बोले, आइन और कानून की बालादस्ती सबके लिए मुकद्दम है। इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर अहसन इक़दाम उठाया। सेशन कोर्ट लाहौर में पंजाब असम्बली में हंगामा आराई केस की समाअत। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और इनायतुल्लाह की जमानत में 25 मई तक की तौसी। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों मुल्ज़िमान की तफ्तीश मुकम्मल नहीं, अदालत मोहलत फराहम करे। पुलिस की जानिब से तफ्तीश नामुकम्मल होने पर केस की समाअत मुलतवी।
कासिम सूरी ने मस्जिद नबवी वाक़े पर दर्ज मुकदमा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। पुलिस और FIA को और हिरासत करने से रोका जाए, पुलिस को गिरफ्तारी से भी रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि PTI क़यादत के खिलाफ दर्ज मुकदमात खारिज किए जाएँ। अदालत की तरफ से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कल दोपहर 1 बजे समाअत करेगा। लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस सदाकत अली खान करेंगे। जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शाहराम सरवर, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस तारिक सलीम बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तैनाती में रूल्स को नज़रअंदाज करने से मुतालिक केस। फहमीदा मिर्ज़ा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। डिप्टी DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की अपील मंजूर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच DG की तैनाती के क़वानीन वाज़े कर चुका। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानकर तौहीन अदालत की गई। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को कोरोना हो गया। बिल गेट्स ने ट्विटर पर पैगाम में कहा कि इनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और इनमें कोरोना की मामूली अलामात ज़ाहिर हुई हैं। माहिरीन की हिदायत पर मुकम्मल सेहतयाब होने तक खुद को करंतना कर लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा नीलामी के लिए पेश। गोल्फ की गेंद जितने हीरे, द रॉक का वजन 228.31 कैरेट है। स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में हीरे की नीलामी के लिए बोली होगी। झूठ नहीं दिखाया जाएगा। सिंगापुर ने भारतीय फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर पाबंदी लगा दी। सिंगापुर की हुकूमत ने कहा कि फिल्म में मुसलमानों को मनफी तौर पर पेश किया गया, जिससे मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटीज में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। अपने सफ़र को यादगार बनाने के लिए अफगान शहरी नूर अहमद ने साइकिल पर हज के लिए सफ़र का आगाज़ कर दिया। नूर अहमद के शौक़ को देखते हुए अफगान हुकूमत ने इन्हें टिकट की पेशकश की, इन्होंने कबूल नहीं की।